ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसमें एआई के बारे में बातें हैं। हमारी कोई मंशा आपको निजी सलाह देने की नहीं है। असली दुनिया में नतीजे अलग हो सकते हैं। गलत जानकारी या नतीजों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में जो भी है वो सिर्फ सीखने और समझने के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट से बात जरूर करें। स्मार्ट बनो, सुरक्षित रहो। मानव विकास का इतिहास, एक अविश्वसनीय यात्रा। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मानव विकास का इतिहास, पाषाण युग से लेकर आधुनिक युग तक। ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। मानव जो कभी जंगलों में घूमता था, आज चांद पर पहुंच गया है। इस सफर में उसने बहुत कुछ सीखा, बहुत मुश्किलें पार की और बहुत कुछ नया बनाया। तो दोस्तों, तैयार हैं आप मेरे साथ इस नॉलेज से भरपूर सफर पर? पाषाण युग, जब पत्थर थे जीवन का आधार। यह वह समय था जब मानव सभ्यता ने अपने पहले कदम उठाए थे। यह मानव विकास का सबसे पहला और सबसे लंबा दौर था, जो लाखों सालों तक चला। इस युग में इंसान ने धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग करना सीखा। इस युग में इंसान ने पत्थरों से औजार और हथियार बनाना सीखा। पत्थरों को तराश कर उन्होंने चाकू, कुल्हाड़ी और भाले बनाए, जो उनके जीवन को आसान बनाने में सहायक थे। सोचो, आपके पास बस पत्थर हैं और आपको शिकार करना है, खाना बनाना है और जंगली जानवरों से बचना है। यह एक कठिन जीवन था, जिसमें हर दिन एक नई चुनौती होती थी। जिंदगी कितनी मुश्किल रही होगी, है ना? लेकिन इन चुनौतियों ने ही इंसान को मजबूत और संसाधनशील बनाया। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण से सीखना शुरू किया और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इसी पत्थर ने इंसान को आग जलाना सिखाया, जिससे उसे ठंड से बचने, खाना पकाने और जंगली जानवरों को दूर भगाने में मदद मिली। आग ने न केवल उनके जीवन को सुरक्षित बनाया, बल्कि उन्हें एक साथ बैठने और कहानियां साझा करने का मौका भी दिया। पाषाण युग के लोग गुफाओं में चित्र भी बनाते थे, जो आज भी हमें उस समय के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये चित्र उनके दैनिक जीवन, शिकार और धार्मिक मान्यताओं का प्रतिबिंब थे। ये वो दौर था जब इंसान ने समूहों में रहना सीखा और भाषा का विकास हुआ, जिससे वो एक दूसरे से बात कर पाए। समूहों में रहने से उन्हें सुरक्षा और सहयोग मिला, जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया। पाषाण युग मानव विकास का एक जरूरी पड़ाव था, जिसने आगे आने वाले युगों की नींव रखी। इस युग ने हमें सिखाया कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है और कैसे अपने संसाधनों का उपयोग करके जीवन को बेहतर बनाना है। यह युग हमें यह भी याद दिलाता है कि मानवता की यात्रा कितनी लंबी और कठिन रही है, और हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की गई है। कांस्य युग, धातुओं का उदय। यह वह समय था जब मानव सभ्यता ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। लगभग 5000 साल पहले इंसान ने एक नई चीज खोज निकाली, जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। धातु। धातुओं की खोज ने मानव जीवन को एक नई दिशा दी। तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया गया, जो पत्थर से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ था। कांसे की खोज ने मानव को नई संभावनाओं से रूबरू कराया। इससे इंसान और भी अच्छे औजार, हथियार और बर्तन बनाने लगा। कांसे के औजारों ने न केवल जीवन को सरल बनाया, बल्कि सुरक्षा और उत्पादन में भी वृद्धि की। खेती करने के तरीके में भी बहुत बदलाव आया। पहले जहां खेती पत्थर के औजारों से होती थी, अब कांसे के औजारों ने इसे और भी प्रभावी बना दिया। कांसे के हल से खेती करना आसान हो गया, जिससे फसल ज्यादा होने लगी। इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और समाज में स्थिरता आई। नए नए शहर बसे और व्यापार बढ़ा। व्यापार ने विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को एक दूसरे के करीब लाया। समाज में अलग अलग वर्ग बनने लगे और राजाओं का शासन शुरू हुआ। राजाओं ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए धातुओं का उपयोग किया।
कांस्य युग मानव सभ्यता के विकास में एक नया मोड़ था, जिसने इंसान को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया। इस युग ने मानव को न केवल तकनीकी उन्नति दी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की भी नींव रखी। लौह युग, मजबूती और शक्ति का प्रतीक। यह वह समय था जब मानवता ने एक नई दिशा में कदम रखा। कांसे के बाद आया लोहे का जमाना। कांसे के औजार और हथियारों की तुलना में लोहे ने अधिक मजबूती और स्थायित्व प्रदान किया। लोहा, जो कांसे से भी ज्यादा मजबूत था, उसने इंसान की जिंदगी में क्रांति ला दी। लोहे के औजारों ने खेती और निर्माण कार्यों को और भी प्रभावी बना दिया। अब इंसान और भी मजबूत औजार, हथियार और कवच बनाने लगा। लोहे के हथियारों ने युद्ध की रणनीतियों को बदल दिया और योद्धाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान की। इससे युद्धों का तरीका बदल गया और बड़े-बड़े साम्राज्य बने। लोहे के हथियारों ने सेनाओं को अधिक ताकतवर बना दिया, जिससे नए साम्राज्यों का उदय हुआ। लोहे का इस्तेमाल खेती, इमारतें बनाने और दूसरे कामों में भी होने लगा, जिससे सब कुछ ज्यादा बनने लगा और इंसान की जिंदगी और भी आसान हो गई। लोहे के हलों ने खेती को और भी उत्पादक बना दिया, जिससे फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई। ये वो दौर था जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बड़ी-बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ, जैसे कि ग्रीक, रोमन और भारतीय सभ्यता। इन सभ्यताओं ने विज्ञान, कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लौह युग मानव इतिहास का एक सुनहरा दौर था, जिसने आधुनिक सभ्यता की नींव रखी। इस युग की खोजों और आविष्कारों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और आधुनिक दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैप्टर 4, प्राचीन सभ्यताएं, ज्ञान और संस्कृति का विकास। मेसोपोटामिया, मिस्र, भारत, चीन, ये कुछ ऐसी पुरानी सभ्यताएं थीं जिन्होंने मानव इतिहास को एक नया रूप दिया। ये वो समय था जब इंसान ने समाज में रहने के नए तरीके, लिखना और सरकारें बनाना सीखा। बड़े-बड़े शहर बने, शानदार मंदिर और पिरामिड बनाए गए और कला और साहित्य का विकास हुआ। दर्शन, गणित, खगोल विज्ञान जैसे विषयों में नई-नई खोजें हुईं, जिन्होंने इंसान के सोचने के तरीके को बदल दिया। प्राचीन सभ्यताओं ने हमें वो ज्ञान और विरासत दी है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। चैप्टर 5, मध्यकाल, धर्म और संस्कृति का संगम। रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद शुरू हुआ मध्यकाल धर्म और संस्कृति में बदलावों का दौर था। ईसाई धर्म का यूरोप में बहुत तेजी से प्रसार हुआ और इस्लाम धर्म ने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अपनी जगह बनाई। ये वो समय था जब विशाल गिरजाघर और मस्जिदें बनाई गईं और धार्मिक किताबों का अनुवाद और प्रचार हुआ। युद्ध और अशांति के बावजूद मध्यकाल में कला, साहित्य और संगीत का विकास हुआ। नई नई खोजें हुईं, जैसे कि छापाखाना, जिससे ज्ञान का प्रसार आसान हो गया। मध्यकाल मानव इतिहास का एक उतार चढ़ाव वाला और महत्वपूर्ण दौर था, जिसने आधुनिक युग की नींव रखी। चैप्टर 6, आधुनिक युग, विज्ञान और तकनीकी का चमत्कार। पुनर्जागरण के बाद शुरू हुआ आधुनिक युग विज्ञान, तकनीक और औद्योगिक क्रांति का समय है। नई दुनिया की खोज, भौगोलिक खोजें और वैज्ञानिक क्रांति ने इंसान के सोचने के तरीके को बदल दिया। भाप इंजन, बिजली और टेलीफोन जैसे आविष्कारों ने इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन, शहरीकरण और पूंजीवाद का जन्म हुआ। 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए, लेकिन साथ ही साथ मानव अधिकारों, लोकतंत्र और वैश्वीकरण का भी उदय हुआ। कंप्यूटर, इंटरनेट और अंतरिक्ष यात्रा जैसे आविष्कारों ने इंसान को एक नई दुनिया से मिलवाया है। ओत्रो, मानव विकास, एक अनवरत यात्रा। मानव विकास का यह सफर अभी भी जारी है।
जिसमें वो अपने आसपास के हिसाब से खुद को ढालते हुए नई नई तकनीक और संस्कृति बना रहा है। आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इंसान अपनी जिज्ञासा, रचनात्मकता और कभी न हार मानने वाली इच्छा शक्ति से नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।